हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है भाई मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो अपनी पार्ट 5 ऑफ द सीरीज आपके लिए लाया हूं, पार्ट 5 ऑफ द एमसीक्यू सीरीज, चैप्टर नंबर 3, क्लास 10th, लीनियर ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ठीक है भाई, तो अपने एमसीक्यूज चल रहे हैं। ये लास्ट वीडियो है इस वीडियो प्लेलिस्ट की एंड शॉर्ट्स आपके कल तक चलेंगे एंड नेक्स्ट के बाद हमारे जो है नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट हो जाएगा। ओके भाई, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। और भाई चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लियो भाई, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। The pair of equation 3x plus 4y is equals to 18 and 4x plus 16 by 3y is equals to 24। देखिए अब अपनी स्पीड भी बढ़ाएंगे साथ साथ। अब इसमें पता करना है कि कैसे सॉल्यूशंस है, तो फटाफट a1/2 कर लेंगे। 3/4 b1/b2 इज 4/16/3, तो ये भी 3/4 हो गया, तो a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2। ओके, और 18/24 कितना हो गया, 6×18, तो ये भी 3/4 हो गया, यानी तीनों इक्वल हो गए। तो फटाफट हम कर देंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ओके, अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। द पेयर ऑफ इक्वेशंस दिस एंड दिस हैव नो सॉल्यूशन। फॉर नो सॉल्यूशन द कंडीशन विल बी 2/k इज मस्ट बी इक्वल्स टू 3/9/2, यानी 3×3 एंड नॉट इक्वल्स टू 7/12। दिस इज द इक्वेशन कंडीशन फॉर द नो सॉल्यूशन। अब 3/9/2 ये 2/3 हो गया। ओके, सो 2/k मस्ट बी इक्वल्स टू 2/3, सो k विल बी योर 3, k 3 हो जाएगा, बिल्कुल सही है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और 7/12 के बराबर भी नहीं है। ओके, नो प्रॉब्लम। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। द इक्वेशन दिस एंड दिस हैज द सॉल्यूशन। अच्छा, इसका सॉल्यूशंस के बारे में बात करनी है, इसके पास कितने सॉल्यूशन है। ओके भाई, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 11 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 2y, और हमारे पास क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू दिस। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर ले, 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 1.8, नो प्रॉब्लम। अब x और y निकालनी है, तो क्या करते हैं, पहले ऐड कर लेते हैं। तो 4x इज इक्वल्स टू 12.8, x इज इक्वल्स टू 3.2। अब x की वैल्यू 3.2 आ चुकी है, तो 3.2 x की वैल्यू आ गई, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3.2 माइनस 0.9, ठीक है। तो y की वैल्यू हो जाएगी 3.2 माइनस 0.9, तो y की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, 2.3। तो 2.3 y की वैल्यू हो गई। हमें निकालना है x और y दोनों। अच्छा, तो x की 3.2 और y की 2.3, तो ये सेकंड ऑप्शन मैच हो रहा है। देखिए कॉमा नहीं है, ये यहां पे पॉइंट होगा, 3.2 और 2.3, तो सेकंड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा। ठीक है भाई, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ bx प्लस ay इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड ax माइनस by इज इक्वल्स टू 0, देन x माइनस a फाइंड आउट करना है। ओके, तो पहले यहां से x और y में रिलेशन निकाल लेते हैं। तो ax इज इक्वल्स टू by, x इज इक्वल्स टू b बाय a y, तो x और y में रिलेशन आ गया। अब इस x को यहां पे पुट कर देते हैं और y निकाल लेते हैं, ठीक है। b इंटू एक्स यानी b इंटू दिस, तो ये कितना बन जाएगा, b स्क्वायर बाय a y प्लस ए वाई इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से निकालना है हमें क्या, y, तो y अलग से ले लो और एलसीएम a लेके अंदर क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर। ओके, सो यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, a आ गई। अब y की वैल्यू a आ गई, तो x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, b, x की वैल्यू b आ जाएगी। यहां से इस रिलेशन में जब पुट करेंगे, हमें निकालना है x माइनस वाई, तो x b है y a है, तो x माइनस y क्या हो जाएगा, b माइनस a माइनस b नहीं, b माइनस a, तो सेकंड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं पांचवें क्वेश्चन पे। इफ 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 0 एंड 4x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0, देन x प्लस y। अब देखो भाई, ये होमोजीनियस इक्वेशन बन गई दोनों। अब यहां पे चेक करोगे कि भाई, पहले तो चेक कर लेते हैं 0 0, भाई हमें पता है 0,0 तो एक सोल्यूशन है ही, ये ट्रुथ है, ये नेचुरल इसका 0 0 0 है। इसकी किसी भी इक्वेशन में पुट करो सेटिस्फाई करेगा। अब एक बार चेक कर लेते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस तो नहीं है, तो 2/4 कितना है, 1/2, a1/2 और b1/b2 क्या है, 3/-3 यानी -1, तो ये दोनों नहीं है इक्वल, यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन नहीं है इसके पास, ठीक है। तो x प्लस वाई बताना है, तो x भी 0 है, y भी 0, x प्लस वाई क्या होगा, ऑब्वियसली 0 ही होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। नेचुरल इसका क्या है, 0 है, 0,0 वही करना है, x प्लस वाई, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। ओके, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ
दिस माइनस दिस इज इक्वल्स टू दिस एंड दिस माइनस दिस इज इक्वल्स टू 0। देखिए तब ऐसी इक्वेशन दे रखी हो ना, तो पहले जहां पे 0 है इसको सोल्व करके एक्स और वाई में रिलेशन निकालो, सिंपल। तो यहां से मैं डायरेक्ट एक्स निकाल सकता हूं क्या, ए बाई बी रूट मल्टीप्लाई बाय वाई। एक्स और वाई में रिलेशन यही बनेगा, बिल्कुल यही बनेगा। अब ये रिलेशन बन गया, इसमें पुट कर दो सिंपल, तो रूट ए इंटू एक्स, तो रूट ए एक्स क्या है, ये है, यानी रूट ए बाय रूट बी वाई माइनस रूट बी वाई इज इक्वल्स टू बी माइनस ए। ओके, ये क्या बन गया ए, और एलसीएम ले लेते रूट बी एलसीएम लेने के बाद ऊपर बन जाएगा ए माइनस बी, वाई बाहर है ही कॉमन में, और बी माइनस ए। अब यहां ए माइनस बी, यहां बी माइनस ए, तो इनको कैंसिल कर दो और -1 यहां पे लिख दो। ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो दिस इंप्लाइज यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस रूट बी। अब y की वैल्यू माइनस रूट बी आ गई, तब इसमें पुट करोगे y की वैल्यू माइनस रूट बी से रूट बी कैंसिल हो जाएगा, और माइनस रूट ए क्या आ जाएगी, x की वैल्यू। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस रूट ए। अब ये आ गई x की वैल्यू, हमें निकालना है x इंटू वाई, तो x इंटू वाई क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, रूट ए इंटू रूट बी, ये किसके बराबर होता है, रूट अंडर ए बी। तो थर्ड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ये इसका आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। इफ 2/x प्लस 3/y इज इक्वल टू 13 एंड 5/x माइनस 4/y इज इक्वल टू -2। देखो इसको भी सोल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। अब एलसीएम लेके 13xy उधर जाएगा, इधर -2xy जाएगा, फिर उनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, वहां से x और y में रिलेशन मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है, अब और तरीका क्या है कि जो ये डिनोमिनेटर में x है दोनों में, इनको क्या है, सेम कर लो, फिर इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर लो, फिर पहले y निकाल लो फिर x निकाल लो, या पहले x निकाल लो बाद में y निकाल लो। तो मेरे हिसाब से हमें ऐसे ही करना चाहिए। अब इस वाली इक्वेशन को मैं क्या करता हूं, बट 2 और 5 कैल्सियम कितना है, 10। तो फर्स्ट इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करता हूं कंप्लीट को, तो 5 से करेंगे तो क्या आएगा, 10/x प्लस 15/y इज इक्वल टू 13 पंजे 65। ओके, अब सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो 10/x माइनस 8/y इज इक्वल टू -4, ये सेकेंड इक्वेशन। अब ये सेम बन गया, तो y निकाल लेते, पहले इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट माइनस सेकेंड कर लो, तो क्या आएगी, फर्स्ट माइनस सेकेंड करेंगे तो कितना आएगा, 15 माइनस -8, तो 8 5 13 23, 23/y इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, 69 आ जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 3 से कैंसिल हो जाएगा ना, हाँ, 23 3 जा 69 ही होता है, बिल्कुल होता है। तो y की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, 1/3 आ गई। y की वैल्यू 1/3 आ गई, तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, आपके आ जाएगा y 1/3, इसमें पुट कर देते हैं, 2/x प्लस 3 और 1/3 इज इक्वल टू 13। अब ये 3 ऊपर जाके क्या बन जाएगा, 9। अब 2/x इज इक्वल टू 9, उधर जाके माइनस 13 में से 9 गए 4, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। हमें बताना है x प्लस y, तो 1/2 प्लस 1/3, 1/2 प्लस 1/3 करना, एलसीएम 6, तो यहां पे क्या आ जाएगा, 3 प्लस 2, ये कितना आ जाएगा, 5/6। तो 5/6 आपका आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।